शायद आज बारिश हो सकती है, शायद वह कल आ सकता है, शायद मैं वहां जा सकता हूं और शायद तुम यहां आ सकते हो। सो वेलकम बैक टू माय इंग्लिश क्लास गाइज। और आज की इस क्लास में मैं इसी तरह के वाक्यों की इंग्लिश सिखाने वाला हूं जहां कॉमन क्या दिख रहा है। कॉमन है कि शायद, सकता हूं, सकती है, सकते यानी शायद कर्ता किसी कार्य को कर सकता है, पक्का नहीं है, एक संभावना है कि कर्ता किसी कार्य को कर सकता है। शायद इतनी आसानी से सीखेंगे इस फॉर्मूले के माध्यम से कि आप सभी के लिए वाक्यों को इंग्लिश में बनाना और फिर उसे बोलना आ जाएगा। सो क्लास के अंत तक बने रहे और एक एक चीजों को समझ लेगी कैसे बनाते और कैसे बोलते हैं। और हाँ गाइज, मैंने ऐसे ही 300 इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मूला भी तैयार किया है जिसके आधार पर आप आसानी से ऐसे 300 वाक्यों की इंग्लिश सीख सकते हो फॉर्मूले की मदद से, जो कि हर एग्जाम्पल के साथ में यहाँ समझाया गया है, जिससे आपको इंग्लिश बोलने में आसानी होगी, समझकर बोलने में आप आसानी से बोलना शुरू कर दोगे। तो अब हम सीख लेते हैं कि इस तरह के वाक्य को हम इंग्लिश में कैसे बनाते और कैसे बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें समझ लेना होगा फॉर्मूले को कि वो कौन सा फॉर्मूला है जिसके आधार पर हम इस तरह के वाक्य को बनाकर बोलते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं हम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी होता है कर्ता। अभी वो कर्ता क्या होता है? कर्ता यानी होता है मैं, तुम, वो। यानी अगर मैं कहूंगा कि मैं कर सकता, शायद मैं जा सकता हूं, तो मैं यहाँ पर क्या हो गया? कर्ता। शायद तुम यहाँ आ सकते हो, तो तुम क्या हो गया? कर्ता। तो इस तरह से हम कर्ता को सिचुएशन के हिसाब से लगाते हैं। फिर मैं, यहाँ मैं का ही मतलब होता है शायद, सकता हूं, सकते हो, सकते हो। ये हिंदी के वाक्य में कॉमन रहेगा। शायद, सकता हूं, सकते हो, सकती है और सकते हैं। तो ये कॉमन में रहेगा, ये याद में रख लेना है, मैं कॉमन रहेगा। अब वी1, अब वो कौन से कार्य को कर सकता है? अब कर्ता जो है वो शायद कौन से कार्य को कर सकता है, वो वी1 में आ जाएगा। शायद वो खेल सकता है, शायद पढ़ सकता है, शायद लिख सकता है। तो पढ़ना, लिखना जो भी है वो कर्ता जो है वो क्रिया हो जाएगी जो सिचुएशन के हिसाब से रहेगी। अब ऑब्जेक्ट बचा हुआ भाग। तो कंप्लीट फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस में प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमने फॉर्मूले को समझ लिया। अब हम फॉर्मूले के आधार पर वन बाय वन वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहला हमारा वाक्य है शायद आज बारिश हो सकती है। शायद आज बारिश हो सकती है। तो शायद, तो सबसे पहले हम लिख देंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? शायद बारिश हो सकती है। तो यहाँ हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं ईट। ईट, फिर लगाएंगे में, फिर ईट में, ईट में, फिर बारिश होना, तो ईट में रेन। हमारा क्रिया क्या है? रेन। इट में रेन टुडे, आज। तो इट में रेन टुडे यानी आज बारिश हो सकती है। शायद, पक्का नहीं है लेकिन शायद आज बारिश हो सकती है। तो इट में रेन टुडे। नेक्स्ट है शायद वह कल आ सकता है। शायद वह कल आ सकता है, संभावना है, संभावना दर्शा रहे हैं ना। तो वह, तो ही, फिर लगा देंगे में, ही हमारा सब्जेक्ट हो गया। फिर में, कम, वी1 क्या है? कम। वी1 लगाने कम, क्या हो सकता है? आना। शायद वह कल आ सकता है। तो ही मे कम टुमारो, ही मे कम टुमारो यानी वह कल आ सकता है। शायद वह कल आ सकता है यानी उसकी संभावना है आने की। नेक्स्ट वाक्य देख लेते हैं। शायद मैं वहां जा सकता हूँ, संभावना है कि मैं वहां जा सकता हूँ। तो सबसे पहले हमें ढूंढना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट है मैं, तो सबसे पहले लिख देंगे आए, फिर आ जाता है मे, तो आई मे, आई मे। अब वहां जा सकता हूँ, शायद मैं वहां जा सकता हूँ। तो मे, वी1 क्या है? गो, जाना को गो। अब कहा? वहां, तो देयर, आई मे गो देयर। शायद मैं वहां जा सकता हूँ, आई मे गो देयर। इस तरह से। नेक्स्ट है शायद तुम यहाँ आ सकते हो। शायद संभावना है। तो सबसे पहले हमें ढूंढना है कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा है? तुम। तो हो जाएगा यू, फिर लगा देंगे मे, तो यू मे, यू में, फिर क्या है? आना। आना को इंग्लिश में कहते हैं कम, तो यू में कम, क्या है? यहाँ, तो यू में कम हियर, तुम यहाँ आ सकते हो। शायद, संभावना है शायद, हाँ, यू में कम हियर, शायद तुम यहाँ आ सकते हो। तो इस तरह से वाक्य बनते हैं और बोले जाते हैं। बहुत आसान है, फॉर्मूले को याद में रखें और प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट है शायद हम आज खेल सकते हैं। संभावना है कि हम खेल सकते हैं। तो फॉर्मूला कहता है सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को देखना है। तो सब्जेक्ट क्या है? हम। तो हो जाएगा वी। सब्जेक्ट के बाद हम लगाते हैं संभावना के लिए में, तो वी में, वी में, वी में। अब क्या है? खेलना। वी1 क्या है? खेलना। तो वी में प्ले। अब कब खेल सकते हैं? आज। तो वी में प्ले टुडे। शायद आज हम खेल सकते हैं। संभावना है, खेलेंगे नहीं पर संभावना है। खेल भी सकते हैं और नहीं भी खेल सकते हैं, संभावना है। अब नेक्स्ट है शायद यह सच हो सकता है। शायद यह सच हो सकता है। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो यह, तो यह के लिए सब्जेक्ट क्या है? इट। ईट हम लगा सकते हैं, ईट, फिर हो जाएगा में, इट में,
इट में, शायद, इट में क्या हो सकता है, सच। तो इट में होना, होना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बी। होना ही हमारा यहाँ पर क्या है, वर्ब है। तो इट में ट्रूथ, इट में ट्रू, यह सच हो सकता है, तो इट में ट्रू। तो इस तरह से गाइस वाक्य को बनाया जाता है और बोला जाता है। बहुत आसान है, फॉर्मूले को याद में रखें और प्रैक्टिस करें, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आसान है। तो अब इसी फॉर्मूले के आधार पर दो वाक्य देता हूं, जैसे शायद वह स्कूल जा सकता है और शायद हम उसे बता सकते हैं। तो ये दो वाक्य की इंग्लिश क्या होगी इस फॉर्मूले के आधार पर, मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं। और प्रैक्टिस करते रहे, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आसान है और उतने ही आसानी से आप वाक्य को बनाना सीख जाते हो और बोलना शुरू कर देते हो। सो मिलता हूं गाइज ऐसे ही और नए फॉर्मूले के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और प्रैक्टिस करते रहे।